everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our third chapter of class 8, which is about combustion and flame. Okay, let's start the chapter. We use different types of materials to fulfill our needs. Some are given by nature and some are made by man. So there are two types of resources. So students, हम अपने needs को fulfill करने के लिए, अपने requirements को fulfill करने के लिए various types of materials को and things को use करते हैं on a daily basis. Okay, so इनमें से कुछ materials हैं जो हमें by nature given हैं and कुछ are made by the man also. So majorly we divide all the resources into two categories. Number one is inexhaustible natural resources and the other is exhaustible natural resources. Okay, first of all we are going to discuss about inexhaustible. So the resources which are present in unlimited quantity in nature and are not exhausted by human activities. वो resources जो हमारे nature में एक unlimited quantity में present हैं and हमारे human consumption से भी वो कभी exhaust यानी कि ख़त्म नहीं होने वाले, उन्हें हम inexhaustible natural resources कहते हैं because इन्हें again and again use किया जाता है such as sunlight, air, water, etc. Then next we have exhaustible. Exhaustible natural resources are the resources which are limited in quantity. यानी कि एक fix, एक limited quantity में जो resources present होते हैं उन्हें exhaustible कहा जाता है. That means what कि ये human activities के through exhaust हो सकते हैं and इनको again and again we cannot use such as coal, minerals, petroleum products, etc. Now next we have combustion. The process of burning a substance is called combustion. किसी भी एक substance को burn करने का process is known as combustion. कंबर्शन केवल ऑक्सीजन यानी कि एयर की प्रेजेंस में पॉसिबल है एंड कंबर्शन के थ्रू हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड. नाउ कंबस्टेबल एंड नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस. सो व्हाट आर दीज? सी स्टूडेंट्स, सब्सटेंसेस व्हिच कैन बी बर्न, वो सब्सटेंसेस जिनको क्या कर सकते हैं, हम बर्न कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड कंबस्टेबल सब्सटेंसेस. एग्जांपल वुड, पेपर, क्लॉथ, एलपीजी, कोल, केरोसिन एक्सेट्रा. बट द सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी बर्न, ऐसे सब्सटेंसेस जिनको बर्न नहीं किया जा सकता, दे आर कॉल्ड नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस. एग्जाम्पल सैंड, मड, वाटर, सीमेंट एक्सेट्रा. दीज आर नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस. ओके, नाउ most of the fuels that we use such as LPG, natural gas, that is methane, petrol, diesel etc. are compounds of hydrogen and carbon. So ज़्यादातर fuels जो हम daily basis पे use करते हैं, एग्जाम्पल LPG है, मीथेन, पेट्रोल, डीजल, ये सभी हाइड्रोजन एंड कार्बन के कंपाउंड्स है. ओके, एंड हाइड्रोजन एंड कार्बन के कंपाउंड्स को कहा जाता है हाइड्रोकार्बन्स. एंड व्हेन सच फ्यूज, जब ऐसे फ्यूज जो कि हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये जब बर्न होते हैं तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट इज प्रोड्यूस्ड. ओके, यू कैन सी दिस इज मीथेन डाइऑक्साइड. ओके, सॉरी, मीथेन प्लस ऑक्सीजन. मीथेन इज व्हाट? दिस इज हाइड्रोकार्बन. एंड इसको जब बर्न किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट. नाउ टाइप्स ऑफ कंबशन. अब कंबशन को कैटेगराइज किया जाता है इनटू टू ग्रुप्स. ओके, बेस्ड ऑन रेट ऑफ कंबशन. इनके कंबशन रेट के बेसिस पे कंबशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा. नंबर वन वी हैव रैपिड कंबशन, अदर इज स्लो कंबशन. ओके, सो रैपिड कंबशन क्या है? व्हेन द कंबशन टेक्स प्लेस इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जब कंबशन बहुत ही कम टाइम पीरियड में होता है उसे हम रैपिड कंबशन कहते हैं. एग्जाम्पल एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, वुड. ओके, दे ऑल कैच फायर वेरी रैपिडली एंड दे प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एंड सच टाइप ऑफ कंबशन आर कॉल्ड रैपिड कंबशन. नेक्स्ट वी हैव स्लो कंबशन. सो व्हेन कंबशन टेक्स प्लेस स्लोली एट अ वेरी लो टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड स्लो कंबशन. अब कंबशन जब बहुत स्लोली होता है एंड वो बहुत ही लो टेम्परेचर पे होता है, उसे स्लो कंबशन कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन आपका स्लो कंबशन का एग्जाम्पल है जहाँ पे बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है. Now combustion of hydrocarbon fuel can also be classified on the basis of amount of air supply and the products evolved. So अब जो हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स है उनको जब आप कंबस्ट करते हो यानी कि इनका जब कंबशन होता है उसे भी क्या कुछ डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ एयर सप्लाई, यानी कि कितनी एयर सप्लाई उन्हें मिल रही है एंड क्या क्या प्रोडक्ट्स एट लास्ट इवॉल्व होते हैं. उस बिहाफ पर कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स को भी डिवाइड किया जाता है इनटू सम क्लासिफिकेशन. नंबर वन वी हैव कंप्लीट कंबशन. सो कंप्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्यूल टेक प्लेस इज सफिशिएंट अप्लाई ऑफ एयर. ठीक है, सो हाइड्रोकार्बन फ्यूल का जो कंप्लीट कंबशन होता है वो एयर यानी कि ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई में ही पॉसिबल होता है. दैट मीन्स व्हाट? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होते हैं.
And incomplete combustion of hydrocarbon fuel takes place in insufficient supply of air. जब एयर की insufficient supply होती है तब वहाँ पे हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स का इनकम्प्लीट कंबशन होता है. एंड इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से जो प्रोडक्ट्स इवॉल्व होते हैं दे आर कार्बन मोनोऑक्साइड, सूट, वाटर, हीट एंड लाइट. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव नेसेसरी कंडीशंस फॉर कंबशन. अब क्या क्या कंडीशंस हैं जो कि जरूरी हैं कंबशन टू टेक प्लेस. नंबर 1, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस शुड बी अवेलेबल. सबसे पहले कंबशन के लिए जो सब्सटेंस है वो कंबस्टिबल होना चाहिए. देन सपोर्टर, कंबशन का सपोर्टर होना चाहिए, दैट इज व्हाट, ऑक्सीजन, यानी कि एयर वहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए. थर्ड, इग्निशन टेम्परेचर शुड बी अटेन्ड बाय द कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. कंबस्टिबल सब्सटेंस के थ्रू एक इग्निशन टेम्परेचर अटेन होना चाहिए तभी वो सब्सटेंस बर्न होता है. नाउ व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर? The lowest temperature at which a particular substance starts to burn in the presence of air is called its ignition temperature. Okay, so वो minimum temperature, वो lowest temperature, जिस temperature पर एक particular substance air की presence में burn होना start करता है, that temperature is called ignition temperature. अब different substances के different ignition temperature है. For example, a log of wood. एक wood का log जो है it does not catch fire easily, whereas mastic catches fire easily. Mastic जो है वो काफी easily fire catch कर लेती है as compared to a log of wood. That means what कि mastic का ignition temperature काफी low है as compared to the ignition temperature of. So that was all about combustion, and now we come to the topic that is about flame. What is flame? A flame is a region where combustion of fuel takes place. Flame क्या है? Flame एक वो region है जहाँ पे किसी भी fuel का combustion होता है. ओके, एंड फ्लेम का जो कलर है वो डिपेंड करता है ऑन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ओके, टेम्परेचर एंड द सब्सटेंस बर्निंग. सो जनरली कलर ऑफ फ्लेम, जनरली फ्लेम का कलर येलो होता है, दैट मीन्स व्हाट कि वहाँ पे इनसफिशिएंट सप्लाई है एयर की. और ब्लू होता है, दैट इज देयर इज सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर. नाउ फ्लेम इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स. नंबर 1, luminous flame, and the other is non-luminous flame. First of all, we have luminous flame. Luminous flame is a flame accompanied with heat and light. ल्यूमिनस फ्लेम क्या है? एक ऐसी फ्लेम जिसमें हीट एंड लाइट भी प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनस फ्लेम. ओके, येलो फ्लेम आपकी ल्यूमिनस फ्लेम होती है एंड ऑब्जर्व करी जाती है तभी जब वहाँ पे ऑक्सीजन की इनसफिशिएंट सप्लाई होती है. इसका टेम्परेचर जो है ब्लू फ्लेम से कम होता है एंड ये अपने साथ एक ब्लैक सूट एंड अदर रेसिड्यूज को भी लेफ्ट ओवर रख देती है. नेक्स्ट वी हैव नॉन ल्यूमिनस फ्लेम. नॉन ल्यूमिनस फ्लेम इज अ फ्लेम विच इज अकम्पनीड विद हीट एंड अ वेरी लिटिल लाइट. नॉन ल्यूमिनस फ्लेम एक ऐसी फ्लेम होती है जहाँ पे हीट एंड बहुत ही कम अमाउंट ऑफ लाइट प्रोड्यूस होती है. सो ब्लू फ्लेम आपकी नॉर्मली नॉन ल्यूमिनस फ्लेम है बिकॉज ये कब होती है? जब किसी भी फ्यूल का कंप्लीट कंबशन होता है और हाइड्रोकार्बन्स का कंप्लीट कंबशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, देन ओनली यू कुड ऑब्जर्व द नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, दैट इज अ ब्लू फ्लेम. ओके, एंड दिस टाइप ऑफ फ्लेम, ये जो नॉन ल्यूमिनस फ्लेम होती है ये कभी भी किसी भी काइंड ऑफ रेसिड्यू को लेफ्ट ओवर नहीं रखता. जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम. अब एक कैंडल फ्लेम के क्या क्या जोन होते हैं? सो द कैंडल फ्लेम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 जोन. कैंडल फ्लेम को 3 जोन में डिवाइड किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ एयर इट रिसीव. कितने अमाउंट ऑफ एयर वो रिसीव कर रहा है उस बिहाफ पर कैंडल फ्लेम को 3 जोन में डिवाइड करते हैं एंड इन जोन को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है बाय देयर कलर्स. यू कैन सी दे हैव गिवन यू द डिफरेंट जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम. दिस इज द इनर मोस्ट जोन विच इज ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर. This is the middle zone which is of partial combustion, that is of yellow color, and ये आपकी सबसे outer zone है जो blue color की होती है, that means यहाँ पे complete combustion होता है. See, the innermost zone, एक आपकी सबसे innermost zone है, वहाँ पे no combustion takes place. Then the middle zone जो कि आपके incomplete combustion होता है, and outermost zone जहाँ पे आपका complete combustion होता है. First we have innermost zone. Innermost zone appears black because no combustion takes place. Innermost zone जो होती है वो आपकी blackish color की होती है because यहाँ पे combustion नहीं होता है. Okay, ना ही कोई supply of oxygen होती है in this particular zone. It contains unburned wax vapors. यहाँ पे unburned wax vapors होते हैं and ये सबसे coolest region है of the candle flame. Next we have middle zone. Middle zone में wax vapor यहाँ पे burn होते हैं and they emit a yellowish flame due to glowing of carbon particles. ठीक है, मिडिल जोन में येलोइश फ्लेम प्रोड्यूस होती है कार्बन पार्टिकल्स की ग्लोई की वजह से. ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है इन दिस पार्ट ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड अलॉन्ग विद दैट सूट इज ऑल्सो प्रोड्यूस. सूट भी प्रोड्यूस होता है ड्यू टू अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स एंड ये फ्लेम आपकी ल्यूमिनस होती है बट नॉट वेरी. नेक्स्ट वी हैव आउटर मोस्ट जोन. दिस इज द हॉटेस्ट पार्ट. आउटर मोस्ट जोन सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है फ्लेम का बिकॉज इस जोन में वैक्स वेपर को काफी
enough amount of oxygen मिलती है to burn completely and they produce carbon dioxide and water. जो कलर होता है इस फ्लेम का, it appears blue and it has a very high temperature. Okay? Now, next, combustion of a wax candle. एक wax candle के combustion को हम discuss करेंगे. So candle is a good source of light from ancient time. Okay? And it is used for many purposes and for many celebrations like birthday, Deepavali, etc. Right? Now candles are usually made up. Candles usually किसकी बनी है? Paraffin wax की, which is obtained from petroleum. Okay? And if we see a lighted candle very closely, अगर आप किसी lighted candle को काफी closely देखोगे, then following observations are seen. What are these observations? Number one, the wick burns and stands in a pool of liquid wax. ठीक है, जो wick होती है वो burn होती है and हमेशा एक liquid wax के pool में ही रहती है. There is a small portion of unburnt wick between the flame and the liquid wax. And उसके साथ एक बहुत ही छोटा सा पोर्शन होता है unburnt wick का भी, यानी कि कैसी wick जो burn नहीं हो रही है flame and liquid wax के बीच में. Then liquid wax is trapped in a cup of solid wax. Liquid wax जो है आपके solid wax के cup में trap हो जाती है. Liquid और solid wax never catches fire. Liquid और solid wax कभी भी fire catch नहीं करती है. We can see that the wick is burning, but it cannot be the only substance that is burning because the candle becomes smaller with time as it burns. So आप क्या देखते हो कि एक्चुअल में आपको ये दिखता है कि विक बर्न हो रही है, बट सिर्फ विक ही नहीं है जो कैंडल के बर्न होते हुए बर्न हो रही है, बिकॉज इफ वी सी तो कैंडल आपकी साइज में छोटी होती चली जाती है जैसे जैसे आपकी टाइम पीरियड जो है कैंडल के बर्न होने का वो बढ़ता जाता है. सो दैट मीन्स व्हाट एल्स इज बर्निंग इन एडिशन टू द विक? सो इट इज अ कैंडल वैक्स वेपर दैट फन. सो कैंडल विक के साथ वो कैंडल के वैक्स वेपर्स भी हैं जो कि बर्न होते हैं. ठीक है. इफ अ लिट मैच इज ब्रॉट अ लिटिल अबव अ कैंडल विक इमीडिएटली आफ्टर द कैंडल हैज बीन ब्लोन आउट, इट इज नोटिस दैट द फ्लेम फ्रॉम द मैच जंप्स द गैप एंड रीइग्नाइट्स द विक. अगर आप क्या करते हो, एक लिट मैच को किसके ऊपर, एक कैंडल विक के हल्का सा ऊपर लेके जाते हैं. आपने कैंडल को ब्लो आउट कर दिया एंड ब्लो आउट करने के तुरंत बाद अगर आप एक लिट मैच को कहाँ लेके जाते हैं, कैंडल विक के अबव, राइट. तो आप नोटिस किया जाएगा कि फ्लेम जो आपके मैच स्टिक में थी वो जंप करेगी उस गैप को एंड दोबारा से विक जो होगी इट विल रीइग्नाइट. ओके. Why does it happen? Because the candle wax vapor rise from the wick. क्योंकि जो वो कैंडल के वैक्स वेपर थे वो विक से ऊपर की तरफ राइज अप करेंगे आफ्टर इट इज ब्लोन आउट एंड एक बर्निंग मैच स्टिक जो है वो उन्हें रीइग्नाइट कर देगी. राइट. Now from this what we conclude that it is only the wax vapor that burn, neither liquid wax nor solid wax burn. यहाँ से क्या कंक्लूड करते हैं कि केवल वैक्स वेपर्स होते हैं जो कि बर्न होते हैं, ना तो लिक्विड वैक्स बर्न होती है और ना ही सॉलिड वैक्स बर्न होती है. राइट. देन नेक्स्ट व्हाट वी विल कंक्लूड, व्हेन अ कैंडल विक इज लिट, जब आप कैंडल विक को लिट करते हैं यानी कि जलाते हैं तो वहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होती है फ्लेम से वो उस वैक्स को मेल्ट कर देती है. देन थर्ड, विक सोक्स और एब्जॉर्ब द मोल्टन वैक्स. विक क्या करती है, उस मोल्टन वैक्स को सोक और एब्जॉर्ब करती है. देन हीट ऑफ द फ्लेम, फ्लेम की जो हीट है वो मोल्टन वैक्स को विक में वेपराइज कर देती है. एंड लास्ट, द गैशियस वैक्स बर्न्स इन द फ्लेम. गैशियस वैक्स जो है वो अपनी फ्लेम में बर्न होगी जो कि फ्लेम को अलाइन रखती है एंड ये प्रोसेस गोज ऑन टिल द एंटायर वैक्स गेट्स बर्न्ड. नेक्स्ट इज एक्सटिंग्विशिंग अ फायर. एक फायर को कैसे एक्सटिंग्विश किया जाता है? सो अ फायर कैन बी डिजास्टर्स इफ नॉट कंट्रोल्ड इन टाइम. एक फायर आपकी बहुत डिजास्टर्स खतरनाक हो सकती है अगर उसको टाइम पे कंट्रोल ना किया जाए. हर एक सिटी में एक फायर स्टेशन होता है जिसमें काफी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं. Okay, you may have seen that water is normally used to extinguish fire. However, water does not extinguish all kind of fire. तो normally तो water को use किया जाता है fire extinguish करने के लिए, लेकिन हर तरीके की fire को water के through extinguish नहीं किया जा सकता. Okay, एक fire के extinguish करने के जो methods हैं उसमें आपके क्या होता है, involvement किस चीज़ का है कि आपको वो सारी condition से कोई भी एक condition को restrict करना पड़ेगा जो कि combustion के लिए necessary है. Okay, which we have read earlier also. So thus a fire can be extinguished by the following methods. Number one, removing the combustible substance. सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, उस combustible substance को ही remove कर दीजिए. Okay, लेकिन however this is not possible in case of building on fire. लेकिन ये जो condition है, ये जो method है हर एक केस में possible नहीं है. अगर for example अगर fire जो है वो बिल्डिंग में लग रही है तो यहाँ पे बिल्डिंग एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है, हम बिल्डिंग को जो है रिमूव नहीं कर सकते बिकॉज एंटायर बिल्डिंग इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस ओवर हियर. ओके. द सेकंड, कूलिंग अ सब्सटेंस टू लोअर इट्स इग्निशन टेम्परेचर. उस सब्सटेंस को कूल डाउन किया जाए सो दैट वो अपने इग्निशन टेम्परेचर से नीचे आ जाए. सो ये नॉर्मली किसके थ्रू किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ वाटर.
बट इट वर्क्स ओनली व्हेन वुड और पेपर आर ऑन फायर। लेकिन ये तभी काम करेगा जब आपके वुड या पेपर बर्न हो रहे हैं, बिकॉज जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में फायर होती है उसको हम कभी भी वाटर के थ्रू कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज वाटर अपने आप में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होल्ड करता है। एंड देन द पर्सन ट्राइंग टू एक्सटिंग्विश फायर, एंड इस कंडीशन में जो पर्सन उस फायर को एक्सटिंग्विश करने की कोशिश कर रहा है, इलेक्ट्रिकल फायर को, विद द हेल्प ऑफ वाटर, ही मे हिमसेल्फ गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक इन दैट केस। ओके, सो ऑल्सो ऑयल और पेट्रोल फायर, उसके साथ साथ ऑयल या पेट्रोल फायर को भी आप कंट्रोल आउट या पुट आउट नहीं कर सकते बाय वाटर, बिकॉज ये सभी जो सब्सटेंसेस हैं लाइटर होते हैं, हल्के होते हैं एज कम्पेयर टू वाटर, एंड ये वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं एंड दे कीप बर्निंग। सो इन दिस केस सैंड, इसमें सैंड, दिस इज रॉन्ग स्पेलिंग, इट शुड बी SAND। सैंड यानी कि मिट्टी का यूज किया जाता है इस कंडीशन में फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए, इन द केस ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल फायर और इन द केस ऑफ एनी ऑयल और पेट्रोलियम फायर। नाउ कटिंग द सप्लाई ऑफ एयर, थर्ड मेथड क्या है कि हम एयर की सप्लाई को कट कर दें टू एक्सटिंग्विश द फायर, बिकॉज एयर में जो ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है दैट इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। इफ वी कट द सप्लाई ऑफ एयर देन द फायर विल इटसेल्फ गेट एक्सटिंग्विश। ओके, सो दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब आप इसे कैसे कर सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की हेल्प से कर सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। बिसाइड इट इज हेवियर देन एयर, उसके साथ साथ आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस एयर से ज़्यादा हैवी होती है एंड एक ब्लैंकेट फॉर्म करती है अराउंड द फायर। फायर एक्सटिंग्विशर्स जो कि आपके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं वो उन्हें इन्हीं पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। एंड कुछ और भी फायर एक्सटिंग्विशर्स है, जैसे कि ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर एक्सेट्रा। बट ये सभी वर्क करते हैं बाय द कटिंग द सप्लाई ऑफ एयर। ओके, you can see in this picture also, this is what, this is dry powder fire extinguisher, ये आपका soda acid fire extinguisher, this is foam type fire extinguisher. Okay, now next we have the topic that is fuel. What is fuel? The main sources of heat energy for domestic and industrial purposes are wood, kerosene, diesel, petrol, charcoal, etc. and these substances are called fuel. सो मेन सोर्स हीट एनर्जी का जो मेन सोर्स है किसी भी डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए वो यहाँ पे आपको गिवन है, जैसे कि वुड, कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, चारकोल एक्सेट्रा। एंड इन सभी सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है? फ्यूल कहा जाता है। ओके, अब फ्यूल्स को हम क्लासिफाई करते हैं उनके फिजिकल स्टेट के बेसिस पर, सच एज सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फ्यूल। नाउ दे हैव गिवन द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज थ्री टाइप्स ऑफ फ्यूल्स। नंबर वन, solid fuel, the fuel that exists in solid state at room temperature are called solid fuel। वो सारे फ्यूल जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं उन्हें सॉलिड फ्यूल कहा जाता है। जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे रूम टेम्परेचर पे दे विल बी कॉल्ड लिक्विड फ्यूल्स, एंड दोज विच विल एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर दे विल बी कॉल्ड एज गैसियस फ्यूल। ओके, देन सॉलिड फ्यूल के एग्जाम्पल है वुड, कोल, काउ डंग एक्सेट्रा। लिक्विड फ्यूल के एग्जाम्पल है डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन एक्सेट्रा। एंड गैसियस फ्यूल के एग्जाम्पल है LPG, नेचुरल गैस, बायोगैस एक्सेट्रा। देन सॉलिड फ्यूल लीव रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग एंड दे आर लेस एफिशिएंट फ्यूल्स। ठीक है, सॉलिड फ्यूल्स जो हैं वो बर्न होने के बाद रेसिड्यू पीछे लेफ्ट ओवर छोड़ देते हैं, इसलिए कम मतलब लेस एफिशिएंट फ्यूल्स इनको बोला जाता है। लिक्विड फ्यूल्स केवल गैसेस को प्रोड्यूस करती हैं एज अ रेसिड्यू एंड दे आर मोर एफिशिएंट फ्यूल एज कम्पेयर टू सॉलिड फ्यूल। एंड गैसियस फ्यूल जो है दे डू नॉट लीव एनी रेसिड्यू एंड दस दे आर द मोस्ट एफिशिएंट फ्यूल्स। ओके, नाउ लेट अस नो अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसियस फ्यूल। अब हम गैसियस फ्यूल के बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे। नंबर वन, CNG जिसको आप कॉम्प्रेस नेचुरल गैस कहते हैं। ये कहाँ से ऑब्टेन होती है? फ्रॉम द नेचुरल ऑयल वेल। ओके, ये एक ओडोरलेस गैस है एंड इसको एज अ सब्स्टिट्यूट यूज किया जाता है फॉर गैसोलीन और डीजल फ्यूल। देन LPG इज नोन एज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड इसको एज अ कुकिंग गैस यूज किया जाता है इन आवर हाउस होल्ड। ओके, इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूट है दैट इज ब्यूटेन एंड ये लिक्विफाइड एंड कंप्रेस की जाती है बिफोर बीइंग फिल्ड इन सिलेंडर। सिलेंडर में फिल करने से पहले इसे लिक्विफाइड एंड कंप्रेस किया जाता है। एक केमिकल है जिसको इथाइल मर्सेप्टिन कहते हैं, इसको हम ऐड करते हैं टू डिटेक्ट दैट अबाउट इस लीकेज फ्रॉम द सिलेंडर। इसके लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द सिलेंडर हम इसमें केमिकल जो कि इथाइल मर्सेप्टिन है इसको ऐड किया जाता है LPG में। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव नेचुरल गैस। नेचुरल गैस आपका फाउंड किया जाता है, यानी कि नेचुरल गैस मिलता है ऑयल वेल में जो कि ट्रैप्ड होता है अबव द क्रूड पेट्रोलियम एंड इट्स मेनली कंटेन मीथेन। ओके, then next we have water gas. Water gas is prepared by passing steam over hot carbon. हॉट कार्बन के ऊपर जब आप एक स्टीम को पास करते हो वहाँ पे वाटर गैस प्रोड्यूस होती है।
जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का मिक्सचर है। नेक्स्ट वी हैव कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन फ्रॉम हीटिंग हार्ड कोक। हार्ड कोक को हीट करके एंड उसको कोक में कन्वर्ट करके वी गेट कोल गैस। ओके, कोल गैस में मीथेन, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वी हैव प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग एयर ओवर हॉट कार्बन। अगेन जब हॉट कार्बन के ऊपर एयर को पास किया जाता है देन वी गेट प्रोड्यूसर गैस। एंड प्रोड्यूसर गैस के अंदर मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन इज प्रेजेंट एंड इसको मेनली एज अ इंडस्ट्रियल फ्यूल यूज किया जाता है। नाउ फ्यूल एफिशिएंसी एंड कैलोरीफिक वैल्यू। So LPG or liquefied petroleum gas is a domestic gas supplied in cylinder or through pipeline. As we all know कि LPG यानी कि liquefied petroleum gas एक डोमेस्टिक गैस है बिकॉज इसे हम कुकिंग पर्पज़ के लिए अपने हाउस होल्ड में यूज़ करते हैं एंड इसको या तो पाइपलाइंस के थ्रू या सिलेंडर के थ्रू हमारे घर तक सप्लाई किया जाता है। ईच डोमेस्टिक गैस सिलेंडर, हर एक डोमेस्टिक गैस सिलेंडर के अंदर 14.2 kg ऑफ LPG गैस होती है। LPG एक ओडोरलेस गैस है, ओके, एंड इसकी लीकेज को आइडेंटिफाई करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग कंपाउंड विच इज कॉल्ड इथाइल मर्सेप्टेन दैट इज एडेड टू LPG as we have discussed earlier also. Not all combustible substances can be used as a fuel for all application. अब सभी combustible substances को as a fuel for all applications we cannot use. Okay, because although all fuels produce heat and light when burning, some produce more energy than other. So although सभी जो fuels हैं वो heat and light produce करते हैं on burning, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि as compared to other fuels ज़्यादा energy produce करते हैं। And amount of energy produce करने के साथ साथ जो एक fuel की choice है कि भाई वो domestic पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा या इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा, तो इसको डिसाइड किया जाता है उनकी एफिशिएंसी, कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी के बेसिस पर भी। ठीक है, यू कैन सी इन दिस टेबल दे हैव गिवन यू द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल। जैसे कि काउ डंग केक है तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है 6000 to 8000 किलो जूल पर kg। ओके, सिमिलरली वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, मीथेन, CNG, LPG, बायोगैस, हाइड्रोजन, इन सभी की कैलोरीफिक वैल्यूज आपको किलो जूल पर kg में गिवन है। ओके, देन दिस इज द एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस कि किस एनर्जी की कितनी एफिशिएंसी है। दे हैव गिवन यू लाइक पेट्रोल इंजन की 25%, डीजल इंजन की 38%, सोलर सेल की 10% एंड फॉसल फ्यूल पाउडर्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट की 40%। So two important characteristics जो है fuel के, that is calorific value and its fuel efficiency. So first of all we are going to discuss about calorific value. So calorific value of a fuel is defined as amount of heat produces on complete combustion of 1 kg of a fuel. आप किसी भी fuel को जब complete की उसके 1 kg amount को, किसी भी fuel की 1 kg amount को जब completely combust किया जाता है, so वो कितनी amount of हीट प्रोड्यूस करता है, दैट इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्यूल। एंड कैलोरीफिक वैल्यू जो एक फ्यूल की होती है उसे एक्सप्रेस किया जाता है एक यूनिट में, दैट इज कॉल्ड किलो जूल पर kg। तो फ्यूल विद हाई कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि ऐसे फ्यूल जिनकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। एंड कुछ फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यूज आपको गिवन थी विच यू हैव डिस्कस अर्लियर ऑल्सो। When a fuel is burned, अब जब एक फ्यूल को बर्न किया जाता है तो कुछ एनर्जी जो है वो एज अ वेस्ट हीट भी प्रोड्यूस होती है जिसको आप कुकिंग या अदर पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हो एंड इससे उस फ्यूल की एफिशिएंसी अफेक्ट होती है। टिल डे अभी तक कोई भी ऐसा फ्यूल बर्निंग डिवाइस नहीं है जिसको जो आपका 100% एफिशिएंसी होल्ड करता हो। द एनर्जी ऑफ फ्यूल कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजेबल फॉर्म। अब एक फ्यूल की एनर्जी को आप यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, सच एज हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एक्सेट्रा। एंड ये जो कन्वर्जन है ये किया जाता है बाय एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस। ओके, सो वहाँ पे आपको टेबल गिवन थी जिसके थ्रू आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो थी कुछ एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस की वो मिल चुकी थी। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडल फ्यूल। एक अच्छे फ्यूल, एक आइडल फ्यूल के क्या क्या फीचर्स होते हैं। नंबर 1, इट शुड हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। एक आइडल फ्यूल की जो कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी। इट्स इग्निशन टेम्परेचर शुड बी लो। उसका इग्निशन टेम्परेचर आपका लो होना चाहिए एंड रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए। इग्निशन टेम्परेचर लो होना चाहिए लेकिन एटलीस्ट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए, अदरवाइज वो अपने आप ही फायर कैच कर लेगा। ओके, इफ इग्निशन टेम्परेचर इज वेरी हाई एंड अगर इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है तो वो काफ़ी लंबा टाइम पीरियड लेगा फायर कैच करने के लिए। इसीलिए इग्निशन टेम्परेचर शुड बी लोअर बट नॉट लोअर देन रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए एक आइडल फ्यूल का। देन इट शुड बी सेफ टू हैंडल। एक आइडल फ्यूल आपका हैंडल, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट करने के लिए सेफ होना चाहिए। एक मॉडरेट रेट ऑफ कंबशन होना चाहिए उस फ्यूल का एंड इट शुड रिलीज द हीट इन अ कंट्रोल्ड मैनर। देन इट शुड बी अवेलेबल एट रीजनेबल प्राइस। एक आइडल फ्यूल आपका रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल होगा, ईजिली अवेलेबल होगा
and it will not cause pollution on burning. Now, impact of burning fuels on the environment. Fuel को burn करने का environment पे क्या impact होता है? Let's discuss. The increasing energy consumption has harmful effect on the environment. So, ये जो increasingly हम energy का consumption कर रहे हैं, इससे हमारे environment पे एक harmful effect आते हैं. And जो main impact है, वो किसके through है? Due to the burning of fuel. Okay. Such as number 1, burning of carbon containing fuel. जो carbon containing fuels यानी कि सारे fuels जिसमें carbon का content होता है, उनको burn करने से वहाँ पे ash and 5 particles of unburnt carbon produce होते हैं in the air. Okay, कुछ fine particles, sorry. And ये fine particles कौन से हैं? That is SPM, suspended particulate matter, which are very dangerous pollutants. Next, combustion of fuel. Fuel के combust होने से carbon dioxide भी add होती है to the environment. एंड जो परसेंटेज इंक्रीज है कार्बन डाइऑक्साइड का एयर में, उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है. एंड ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हमारे पोलर आइस कैप्स हैं ये मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल्स आपका राइज होता है, जिससे क्या होता है, लार्ज पोर्शन ऑफ लैंड एंड सी कोस्ट में फ्लडिंग के चांसेस हो जाते हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस होती है जब फ्यूल को इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर में बर्न किया जाता है, which is very dangerous pollutant and it can even cause death. Coal contains sulfur, okay, जिसके थ्रू क्या कर सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है on burning, and beside being a poisonous gas, and ये सल्फर डाइऑक्साइड poisonous gas होने के साथ साथ रेन में डिजोल्व हो जाती है and क्या बना लेता है, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है. अब ये सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से एसिड रेन बनता है, जो कि केवल सॉइल क्रॉप बिल्डिंग के लिए ही हार्मफुल नहीं है, बल्कि ह्यूमंस एंड एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल है बाय कॉजिंग स्किन डिजीजेस. लास्ट, लेड कंपाउंड्स भी रिलीज होते हैं इन एग्जॉस्ट ऑफ व्हीकल्स से निकलने वाले एग्जॉस्ट में लेड कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं विच आर पॉइजनस. ओके, एंड इंक्रीजिंग यूज ऑफ अनलीडेड पेट्रोल इज एक्सपेक्टेड इट्स रिड्यूस लेड पोल्यूशन. अगर अनलीडेड पेट्रोल का इंक्रीजिंग यूज होता है तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि इससे लेड पोल्यूशन जो है वो बढ़ जाएगा, कम होगा. अगर आप क्या करते हैं, अनलीडेड पेट्रोल का यूज कर रहे हैं यानी कि जिसमें लेड कंपाउंड्स नहीं प्रेजेंट है, ऐसे पेट्रोल का आप इंक्रीजिंगली यूज करेंगे सो उससे लेड पोल्यूशन रिड्यूस होगा. सो वी शुड टेक अ कंसर्न अबाउट दैट आल्सो. सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड ओवर हियर. I hope you all must have understood it very carefully. We'll meet you very soon in the next class. Take care and thanks to everyone.